इतिहास में कुछ युद्ध केवल तलवार से नहीं लड़े जाते, कुछ युद्ध आत्मसम्मान, स्वाभिमान और राष्ट्र की मिट्टी के लिए भी लड़े जाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे 21 जून 1576 की उस सुबह में, जहां एक वीर अकेले मुगल साम्राज्य से टकरा गया था। महाराणा प्रताप बनाम अकबर की विशाल सेना, हल्दी घाटी की ऐतिहासिक लड़ाई। महाराणा प्रताप मेवाड़ की शान, मातृभूमि के लिए जीवन अर्पित करने वाले योद्धा, जिनका जन्म 9 मई 1540 को उदयपुर की सिसोदिया वंश में हुआ था। इनके पिता राणा उदय सिंह द्वितीय थे और मां जयवंता बाई। प्रताप बचपन से ही निडर, स्वाभिमानी और त्यागी थे। उन्हें कोई महल या सिंहासन नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था केवल स्वतंत्रता, मेवाड़ की आज़ादी। अकबर पूरे भारत को मुगल झंडे के नीचे लाना चाहता था। उसने मेवाड़ को भी झुकाना चाहा, पर महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। अकबर ने राजपूतों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। कुछ राजपूत झुक गए, पर राणा प्रताप ने कहा, राजा बनना आसान है पर स्वाभिमान के साथ जीना कठिन। अकबर 6 बार राजदूतों को भेजता है, लेकिन प्रताप टस से मस नहीं होते हैं। फिर शुरू हुआ युद्ध की ओर बढ़ता सफर। हल्दी घाटी, अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा एक संकरा दर्रा, जहाँ की मिट्टी हल्दी की तरह पीली थी और जहाँ आज़ादी की ज्वाला जल रही थी। ये युद्ध केवल जमीन का नहीं था, ये आत्मसम्मान का युद्ध था। 21 जून 1576 को सूरज की पहली किरण के साथ युद्ध का बिगुल बजा। महाराणा प्रताप के पास मात्र 20,000 वीर सैनिक थे, जिनमें भील, योद्धा, किसान और देश प्रेम से भरे साधारण लोग थे। उनका प्रमुख सेनापति था हकीम खान सूर, एक अफगान मुसलमान, जो प्रताप के साथ मातृभूमि के लिए लड़ने आया था। घोड़े चेतक पर सवार महाराणा प्रताप उस दिन एक सेना नहीं बल्कि एक आग बनकर खड़े थे। अकबर की तरफ से युद्ध में उतरे थे राजा मान सिंह, जयपुर के राजपूत, आसफ खां और लगभग 80,000 की विशाल सेना। ध्यान दीजिए, महाराणा की सेना से 4 गुना बड़ी थी अकबर की सेना। पर इतिहास ने कई बार देखा है, जोश और जुनून संख्या से कहीं बड़ी ताकत होती है। पहला भाला महाराणा प्रताप ने फेंका, घोड़े चेतक ने हुंकार भरी और युद्ध का मैदान लहूलुहान हो गया। भीली ने पहाड़ियों से तीरों की बारिश की। हकीम खान सूर ने मुगलों को पीछे ढकेला। राजा मान सिंह और प्रताप आमने सामने आ गए। घमासान युद्ध शुरू हो गया। तलवारें चमकने लगी, धरती कांप उठी। महाराणा प्रताप को युद्ध के दौरान एक भाला लगा, लेकिन चेतक उन्हें लेकर भागा। घायल होते हुए भी वह 26 फीट की नदी पार कर गया। फिर चेतक गिर पड़ा, जिसका एक पैर कट गया था, लेकिन स्वामी भक्ति में उसने अंतिम सांस तक युद्ध किया। आज भी इतिहास चेतक के बलिदान को सलाम करता है। महाराणा प्रताप घायल हुए पर जीवित रहे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर मुगलों का कब्जा हो गया, लेकिन प्रताप ने पहाड़ों से संघर्ष जारी रखा। ये युद्ध भले निर्णायक नहीं रहा, लेकिन मुगलों की विजय अधूरी रही, क्योंकि प्रताप झुके नहीं थे। अगले 20 वर्षों तक महाराणा प्रताप जंगल में रहे, पत्नी और बच्चों को पत्तों की रोटी खिलाई, लेकिन मेवाड़ की मिट्टी कभी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ के अधिकांश भागों को फिर से जीत लिया। ये केवल सैन्य नहीं, नैतिक जीत थी। राणा प्रताप ने सिखाया, स्वतंत्रता सबसे बड़ा धर्म है। 19 जनवरी 1597 को जब राणा प्रताप ने अंतिम सांस ली तो उनकी आंखें नम नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आज़ाद सोच छोड़ दी है। आज भी जब किसी के अंदर स्वाभिमान की आग जलती है तो वो कहता है कि मैं भी प्रताप हूँ। दोस्तों, हल्दी घाटी की लड़ाई हार जीत की नहीं थी, वो जीत थी सम्मान की। वो आग थी जो आज भी हर भारतीय के दिल में जलती है। वीर महाराणा प्रताप जैसे योद्धा इस देश की आत्मा है।